यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और गाइज मैं खुद एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए, बिकॉज गाइज आज हम लोग आईएसआई यानी इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट गाइज उसके पास्ट ईयर पेपर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। और गाइज आज का जो गाइज सेशन है वो स्पेसिफिकली प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉब्लम में रहते हैं, हमेशा जो परेशान रहते हैं, जो कहते हैं सर सब कुछ हैंडल हो जाता है बस प्रॉब हैंडल नहीं होती। गाइज आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आईएसए 2012, 13, 14 के प्रॉब के क्वेश्चंस। ठीक है, सो गाइज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सिंगल सेकंड भी इधर उधर मत होना। वीडियो देखने स्टार्ट कर रहे हो तो कॉपी पेन लेके बैठना, एक एक चीज नोट करना। ठीक है, गाइज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, जो गाइज आप लोगों को आईएसए एग्जाम में हेल्प करेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सोच रहे होंगे यार पढ़ाना स्टार्ट करो यार, इंपॉर्टेंट है वो हम डिसाइड कर लेंगे। नहीं गाइज, एज एन मेंटर मेरी ड्यूटी है आपको बताना कि कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है तो कितनी है और क्यों है। गाइज ऐसा है कि आईएसआई हमेशा कुछ ना कुछ रिपीट करता है, जैसे आप लोगों को पता है आईएसआई के एंट्रेंस एग्जाम में कुछ ना कुछ गाइज रिपीटेशन होती है। सो अगर वो रिपीटेशन मान लो, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, टोटल में से 10 to 15% की है वो रिपीटेशन, सो मेरे अकॉर्डिंगली मैं रिपीट कर देता हूं 10 to 15%। ठीक है, 10 to 15% अगर रिपीटेशन है तो क्या मेरे अकॉर्डिंगली अगर 10 से 15 रिपीटेशन है तो उन रिपीटेड क्वेश्चन पे आपका टाइम वेस्ट क्यों हो? क्यों टाइम वेस्ट हो आपका गाइस? आप सीधे सीधे क्वेश्चन देखो और आपको आता हो, थोड़ा बहुत टाइम लगाओ ये चेक करने में कि भाई क्वेश्चन वही है ना जो हमने देखा था, ठाए से टिक करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है गाइज, आईएसए को क्रैक करना बहुत 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 इजी है। आप में से जो लोग ये सोचते हैं कि सर आईएसए बहुत टफ है, हमसे नहीं हो सकता, हम उसके लिए नहीं बने हुए, गाइज बिल्कुल गलत सोचते हो। दिमाग से ये फितूर निकाल दो। ठीक है गाइज, पढ़ना स्टार्ट करो, बहुत सारा टाइम बचा हुआ है अभी, बहुत सारा टाइम बचा हुआ है अभी, पढ़ना स्टार्ट करो। मेन फोकस रखो अपने पास्ट ईयर्स पर, पास्ट ईयर्स को वो पहले कमांड बनाओ और टॉपिक वाइज करो। जैसे आज प्रॉप कर रहे हो, ठीक है मेरे साथ में, किसी दिन जनरल इक्विलिब्रियम करना, किसी दिन मैक्रो का आईएसएलएम करना, किसी दिन लेबर मार्केट करना, किसी दिन एक्स वाई जेड टॉपिक वाइज चीजों को क्लियर करो गाइस। ठीक है, देखना आप सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, क्योंकि गाइस जो लोग सिलेक्ट होते हैं, मैं बता देता हूं क्योंकि मैं मेंटोर हूं ना, सबका मुझे पता है, जो लोग सिलेक्ट होते हैं ना गाइस, आप लोगों का मतलब जो ये सोचते कि हम आईएसए के लिए नहीं है, उन लोगों से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। वो भी इंटेलिजेंसी क्या होती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस रूल लूज कर देते हैं। ठीक है जी, हमसे नहीं हो सकता। और कुछ लोग होते हैं लूज नहीं करते और वो जस्ट करते रहते हैं एंड देन करते रहते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कहते थे सर आईएसए क्रैक नहीं हो सकता, रैंक लेके बैठे हुए, आईएसए में पास आउट भी हो चुके हैं। 2010-12 से पढ़ा रहे हैं हम, तो पास आउट भी हो चुके हैं, मतलब अब तो एज होने लगी है हमारी, तो हम देखते हैं उनकी शादियां तक हो गई। राइट, तो पॉइंट क्या है मेरा यहाँ पे डिस्कशन करने का, प्लीज गाइस अपने दिमाग में आईएसए को रखो और उसको क्रैक करने की कोशिश करो। ठीक है गाइस, चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं अब अपना फेस हटा लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन आपका नहीं दिख रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, तो मैं अपना फेस हटा लेता हूँ और गाइस पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन सोल्यूशन दिखेगा। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस प्लीज लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बहुत काम की है। और गाइस अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी करिए गाइस, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कुछ भी सजेशन हमारे लिए तो गाइस आप अपना वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर गाइस आपको किसी और भी तरीके की हेल्प चाहिए, बात करनी है, इन एनी केस कुछ भी डिस्कशन करना है, तो गाइस आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ जी गाइस, तो क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लीजिए मेरे साथ में। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहते हैं जैसे गाइस ये जो क्वेश्चन है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 2014, राइट? 2014 का क्वेश्चन है आईएसआई। ओके, क्वेश्चन कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 40% मेल एंड 60% फीमेल। ओके, कहते हैं सपोज ऑल्सो दैट 50% ऑफ मेल्स एंड 30% ऑफ फीमेल्स इन द सिटी स्मोक, राइट? ठीक है, मतलब एक तो उन्होंने बताया टोटल मेल और फीमेल कितने 60-40 का रेशियो है, और कितने मेल्स सिगरेट पीते हैं, कितनी फीमेल सिगरेट पीती हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं द प्रॉब दैट अ स्मोकर इन द सिटी इज मेल इज क्लोज टू व्हाट।
ठीक है, तो उन्होंने स्मोकर की बात करी है, उन्होंने बोला है कि भाई द प्रॉब दैट अ स्मोकर इन द सिटी इज मेल। अगर देखो यहाँ पे इन्होंने, अगर आप ध्यान दें तो कंडीशन रख दी है कि जो स्मोकर है वो मेल हो, इसकी प्रॉब किया है। तो जो कंडीशन रखी है, देखो अभी तक तो क्या आता कि मेल एंड फीमेल वो स्मोकर्स थे, ठीक है। अब उन्होंने बोला है स्मोकर भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, इन्होंने इसको थोड़ा सा आगे फर्दर कर दिया, ठीक है। तो गाइस सॉल्व करते हैं। मैं भी सजेशन दूंगा कि वीडियो को पॉज करो, ठीक है, रोको और क्वेश्चन को सॉल्व करो, टिक लगाओ और फिर वीडियो को स्टार्ट करो, फिर बताओ। हो सकता है आपका आंसर सही हो, नहीं है तो करेक्ट कर लोगे, ठीक है। चलिए यहाँ गाइस हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इट्स ISI 2014 पेपर, ठीक है। क्वेश्चन में गाइस आपको सब कुछ पता लग गया था क्या है, ठीक है। तो अब मैं टेक्निकली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। गाइस देयर आर टू पर्सन्स, मतलब दो पार्ट में डिवाइडेड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, मेल एंड फीमेल ठीक है। मेल जो है वो 40% है, फीमेल है वो 60% है, राइट। मेल 40%, फीमेल 60%, ओके। नाउ उसके साथ साथ वो ये बताते हैं कि स्मोकर, ये दोनों ही स्मोकर है, लेकिन इन दोनों का परसेंटेज है। मान लो मैंने यहाँ पे बोला स्मोकर, जैसे एग्जांपल में कहता हूँ जी स्मोकर जो है दोनों है, मेल भी है और फीमेल भी है। अच्छा स्मोकर है मेल, कितने है वो है 0.5। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्मोकर है गिवन दैट वो मेल है, समझ में आ रही है, स्मोकर है गिवन दैट वो मेल है, वो कितना 5%। मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, सपोज ऑल्सो दैट 50% ऑफ द मेल्स आर स्मोकर, ठीक है। 50% मेल स्मोकर है, स्मोकर जो मेल है 50% है, ऐसी फीमेल जो है वो 30% है, स्मोकर है गिवन दैट कि वो फीमेल है। नाउ अब अगर मैं जस्ट ये चीज सॉल्व करूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर, डजंट मैटर वो कौन हो, मेल फीमेल, मतलब दोनों ही हो, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर, तो गाइस जस्ट इसको हम, मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम एंड बेस थ्योरम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों स्मोकर हैं, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, इन स्टैटिस्टिक एंड इन प्रोबेबिलिटी हम इसे कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस थ्योरम, ठीक है। नाउ वो कैसे सॉल्व होती है, जस्ट थोड़ा सा ना मैं आपकी भाषा में बात कर लेता हूँ, आप लोगों की भाषा, आप लोगों की भाषा का मतलब हो जाता है कि जैसे आपने सीखा हुआ बेस थ्योरम को, मान लो मैंने मेल को M बोला, फीमेल को F बोला, स्मोकर को S बोला, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल दैट इज 0.4, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल that is 0.6 and this is the probability of smoker given that वो male हो, this is 0.5 and the probability of smoker given that कि female हो, that is the probability of 3, right। उसके बाद में what they ask, वो पूछते हैं find the probability, find the prob that the male is a smoker, ठीक है। यानी उनका मेन कंसर्न है कि गिवन दैट स्मोकर तो हो लेकिन वो मेल हो, राइट। स्मोकर गिवन दैट हो, ठीक है, नशेड़ी पक्का हो लेकिन वो आदमी हो, मेल हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं आपको जैसे बता दूं, मेल इंटरसेक्शन ऑफ स्मोकर अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर, राइट गाइस। ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है टेक्निकल। सो मैं यहाँ पे वही प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर निकाल रहा हूँ। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, probability of male dot probability of smoker given that male plus probability of female dot probability of smoker given that कि वो female हो। तो मैंने इनका मल्टीप्लाई करा, 0.4 0.5 है, मेल कितने है जी 40%, तो 0.4 से ही लिख रहा था मैं, एंड मेल स्मोकर 50% है।
प्लस फीमेल कितना है जी 60%, और ये कितना है जी, ये है 0.3। ठीक है, ये हो गया सॉल्व करने पर 0.20 and it is 0.18, that is 0.38, right? Now अब मुझे 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 निकालना है इंटरसेक्शन। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इंटरसेक्टेड टू स्मोकर। इसको आप दूसरी भाषा में अगर बोलो तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर गिवन दैट मेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये कितना था मेरे ख्याल, ये ऑब्वियसली बात है, हमने ऊपर सॉल्व किया था। ये जो वाला टर्म है ना, ये वाला दिस इज 0.2, यही है 0.2। ठीक है, अब अगर मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे ये दैट इज मेल गिवन दैट कि वो स्मोकर हो, तो दिस इज 0.2 अपॉन में 0.38। सॉल्व करा मैंने इसको, गाइस इसको कैलकुलेट कर लो, 0.2 एंड 0.38 ऑप्शन देखता हूँ कुछ ऐसा अवेलेबल है। यस, कैलकुलेट करो प्लीज इसको, राइट 0.2, अच्छा 0.2 अपॉन में 0.38 गया, इट्स 20/38, राइट, इट इज 10/19। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है इसको, मैं वीडियो पॉज करके कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको। गाइस इसका जो आंसर मेरे पास आ रहा है दैट इज 0.526 और ये हो जाएगा 0.53। सी इज द राइट आंसर। ओके, ये गाइस सी इज द राइट आंसर। चलो ठीक है, एक वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते गए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस रीड करना है यहाँ पर मेरे साथ में। कहते हैं अ बॉल a blue and a red die are thrown simultaneously। ओके, एक ब्लू है, एक रेड डाई है, simultaneously इसको फेंक रहे हैं। वी डिफाइन, कहते हैं इवेंट ई, उन्होंने डिफाइन करा है इवेंट ई, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज 7। दिस क्वेश्चन इजी है, रिमेंबर दैट क्वेश्चन इजी। और गाइस मैं इसी चीज को आपके माइंड में डालना चाहता हूँ कि जो लोगों ने थोड़ी बहुत भी प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी है उनको ये फील आ रहा होगा यार ये है ऐसा ही, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और हम लोग कितना खौफ आ रहे थे, डर रहे थे। गाइस यस, दिस इज द कंपटीशन लेवल। आपका पीछे हटना ही दूसरे लोगों का कंपटीशन इजी करता है। मतलब आप खुद पीछे हटते हो ये सोच के कंपटीशन टफ है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली गाइस जो है कंपटीशन हल्का होता जाता है और जो बचे हुए होते हैं उनके लिए इजी होता है इसको क्रैक करना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपने 12th लेवल में करा होगा। इवेंट ए इज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज 7, नो डाउट। अदर पॉइंट इज इवेंट एफ, द नंबर ऑन द ब्लू डाई इक्वल्स, इसको चेक कर ले तो इट इज इक्वल 4। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू 4, दिस इज 3, दिस इज 2, अच्छा दिस इज 7, 4 एंड 3, राइट, द नंबर ऑफ, ठीक है, ये गाइस एंड ये, ठीक है, दिस इज 7, दिस इज 4, दिस इज 3, बस उन्होंने ई एफ जी को डिफाइन कर दिया। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, फर्स्ट पार्ट कहते हैं ई एंड एफ आर डिसजॉइंट इवेंट्स, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ। जो भी क्वेश्चन है आपने देख लिया है, ठीक है। हमारा मेन कंसर्न अभी फिलहाल यहाँ तक है, हम पहले इन बातों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या चीजें थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या था। तो हमें बेसिकली इतना पता है, उन्होंने हमें इतना बोला है कि 2 डाइस फेंकी जाएगी, ठीक है, एक ब्लू है एक रेड है, नो डाउट, ठीक है। अब उन्होंने ऑप्शंस क्या दिया है, आप एक बार इसको जरा फिर से रीड करो, मैं आपको समझाना चाहता हूं। इधर पहला तो उन्होंने सम की बात करी है, पहले जो उन्होंने सम की बात करी है, सेकंड उन्होंने सम नहीं बोला, सेकंड उन्होंने बोला कि ब्लू डाई पे 4 आए। समझ रहे मेरी बात को भाई, ब्लू और
रेड, ऐसे मान लो, ठीक है, वो आगे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने बोला है द नंबर ऑन द ब्लू डाई इज 4 एंड अदर इज द नंबर ऑफ ऑन द रेड डाई इज 3, राइट गाइस। बस इसी चीज को पकड़ लो आप लोग। क्या अगर मैं ई की बात करता हूं तो ई में क्या बोला था कि सम क्या आना चाहिए इसका 7, तो क्या क्या ऑप्शन आ सकता है 7 के लिए, एक पे 1 आए दूसरे पे 6 आ जाए, एक पे 2 आए दूसरे पे 5 आ जाए, एक पे 3 आए तीसरे पे 4 आ जाए, एक पे 4 आए दूसरे पे 3 आ जाए, एक पे 5 आए दूसरे पे 2 आ जाए, एक पे 6 आए दूसरे पे 1 आ जाए। नो डाउट इनका सम कितना हो रहा है 1, कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए जी, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर हो गए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लो हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सो दिस इज व्हाट गाइस, ये टोटल कितने थे 36, तो इज 6/36 दैट इज 1/6। वो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं मुझसे, हम अपना सॉल्यूशन करते चलते। सेकंड एफ में कहते हैं कि बिलो डाई, मतलब ये पहली वाली जो डाई है आगे पीछे भी हो सकती है, वो उस पे 4 आए, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन आएंगे 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6, ठीक है। अब एक डाउट आएगा कि सर ऐसे भी तो हो सकता है कि रेड पहले हो और ब्लू बाद में हो। ध्यान रखना गाइस, क्वेश्चन में आप देख लो यहाँ पे कोई भी चीज ऐसे नहीं लिखी हुई, उन्होंने साइमल्टेनियसली बोला है कि पहले एक फेंकी जाएगी फिर बाद में दूसरी फेंकी जाएगी। यहाँ पे इन्होंने साइमल्टेनियसली बोलने का मतलब ये है कि जो एक बार फेंक दी वो फेंक दी, फिर दूसरा केस नहीं चलेगा, 1 बाय 1 चलेगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इसका इन्वर्स नहीं कर रहे। अब आ जाते हैं जी पर, वो कहते हैं जी 3 होना चाहिए, तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे रेड वाली पे, रेड वाला सेकंड वाला है, हम एक ही तो बात लेके चलेंगे। इट इज 1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 एंड 6,3, ठीक है गाइस। अलग अलग बात करें तो 1 2 3 4 5 6 सेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 1/6, अगेन 1 2 3 4 5 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज ऑल्सो 1/6, ठीक है। अब उन्होंने बोला है, अब देखो उन्होंने डिसजॉइंट इंडिपेंडेंट इन सब की बात करी है, तो हम ना डिसजॉइंट और इंडिपेंडेंट वाली बात दोनों सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलो 1 बाय 1 चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन में अगर आप एक चीज देखें तो उन्होंने ऑप्शंस में आपको अगर ध्यान से देखें ई एंड एफ की बात करिए, जी तो बस ऐसी मजे मजे में आ गया, ठीक है। मेन बात उन्होंने ई और एफ की करी है, तो चार ऑप्शन डिसजॉइंट और इंडिपेंडेंट इसकी बात कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ऑप्शन क्लिक करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना था 1/6, कितना था 1/6, ठीक है। इसका कितना था 1/6, ये वाला ऑप्शन पहले ही गया। गाइस दिस इज थंब रूल, जो गलत दिखे कट कर दो उसको, दिस इज थंब रूल, नो डाउट, जो ऑप्शन गलत दिखे उसको कट कर दो, राइट गाइस, कट कर दो, देखते पहली फुर्सत में ना गाइस। उसके बाद में ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिसजॉइंट, दोनों की बातें हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट या डिसजॉइंट के लिए, हम लोग क्या करते हैं, जिसमें आपको बताता हूँ, चेक फॉर इंडिपेंडेंसी। पहले मैं इंडिपेंडेंसी चेक कर लेता हूँ फॉर इंडिपेंडेंट। क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर ये बात सेटिस्फाई होगी तो इंडिपेंडेंट होंगे, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ई और एफ में क्या कॉमन है 1,6 4, आप देख लो कॉमन दिख रहा है 4,3, एक 4,3 इधर भी दिख रहा है मुझे, 4,3 इधर भी दिख रहा है, उसके अलावा 4,4, क्योंकि इस पे 4 होना चाहिए, पहले वाले पे तो सिर्फ इधर ही है, मेरे ख्याल ऑब्वियस बात है, यस एक ही नंबर है, तो मैं कह सकते हैं ठीक है एक ही नंबर है, तो इट इज 1/36, ठीक है 1/36। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई is 1/6, what is the probability of f, it is 1/6, multiply कर दो 1/36 is equals to 1/6 multiply by 1/6, yes true, independent, E and F are independent events, right guys।
सो फिर तो मेरे ख्याल से सारी बातें खत्म हो गई। इंडिपेंडेंसी चेक करने का तो डिसजॉइंट नहीं है फिर ये, समझ में आई मेरी बात आप लोगों को। और नॉट इंडिपेंडेंट वाली बात कट हो गई, ई एंड एफ और डिसजॉइंट इवन वाली बात भी कट हो गई, तो आंसर बेसिकली इज बी। राइट गाइस, आंसर इज बी। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, ये क्वेश्चन हम रीड करते हैं। ठीक है, कहते हैं अ गुड वर्ड, इसको अंडरलाइन भी कर लूंगा साथ साथ, अ गुड वर्ड इज एनी 7 लेटर। ठीक है, 7 लेटर्स से बनाना है वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ एनी लेटर फ्रॉम एबीसी। ध्यान रखना गाइस, एबीसी होना चाहिए वर्ड। ठीक है, अच्छा उन्होंने यहाँ पे कंडीशन क्या दिया, सम लेटर्स मे बी एब्सेंट एंड सम लेटर्स कैन बी प्रेजेंट मोर देन वंस। ठीक है, यानी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीटेशन। राइट गाइस, मतलब ए के बाद ए आ सकता है। ठीक है, ए के बाद ए आ सकता है, नो डाउट। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप जस्ट इस चीज को हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे समझना होगा क्या, कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो जहां पे 3 कंडीशंस बन सकती है। जैसे समझना गाइस, शुरुआत कौन से वर्ड से हो रही है, उन्होंने ये तो बोला है कि 7 लेटर्स का बनाओ, मैं आपको समझाऊंगा अभी। 7 लेटर का वो बनाओ, एक वर्ड, अच्छा वर्ड होना चाहिए वो। तो शुरुआत, पहला वर्ड कौन सा, तो पहला वर्ड ए भी हो सकता है, पहला वर्ड बी भी हो सकता है, पहला वर्ड सी भी हो सकता है। एक बात, दूसरी चीज, रिपीटेशन और अलाउड, मतलब वो कह रहे हैं रिपीटेशन हो सकती हैं, ए के बाद ए भी आ सकता है, बी के बाद बी भी आ सकता है, सी के बाद सी भी आ सकता है। राइट, अच्छा लेकिन एक कंडीशन है, एक रेस्ट्रिक्शन लगाया उन्होंने अपनी मर्जी से, कि ए कैन नॉट बी फॉलोड बाय बी, बी कैन नॉट बी फॉलोड बाय सी एंड सी कैन नॉट बी फॉलोड बाय ए। राइट, हाउ मेनी गुड वर्ड्स आर देयर। तो समझना क्या आपको, लॉजिक क्या कहते हैं यहाँ पे, लॉजिक ये कहते हैं इनके अकॉर्डिंगली कि भाई हमें ना 7 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है। राइट, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 लेटर। शुरुआत पहले वाले किसी भी एक से करनी है, भाई यहाँ पे ए भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे बी भी आ सकता है, यहाँ पे सी भी आ सकता है, कोई एक वर्ड आएगा, यानी यहाँ पे 3 वर्ड्स आ सकते हैं। लेकिन अगर ए है तो ए के बाद बी नहीं आएगा। ठीक है, वो लैंग्वेज जरा समझना, वो एक्चुअली सीक्वेंस है। ठीक है, वो शायद यहाँ क्वेश्चन को एग्जामिनर बताने में शायद मिस्टेक कर गए, ए कैन नॉट बी फॉलोड बाय बी। ठीक है, एक्चुअली है क्या, ए के बाद बी नहीं आना चाहिए, बी के बाद सी नहीं आना चाहिए, सी के बाद ए नहीं आना चाहिए। ठीक है, बस वो पॉइंट है। ठीक है, बस वो पॉइंट है, यानी जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना वो नहीं आने चाहिए। बात सारी इतनी सीखिए, इतनी सी, नो कॉन्जिक्यूटिविटी है, इतना सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो पहले वाले पे ए आ गया, तो दूसरे वाले पे बी नहीं आ सकता, बट लेकिन दूसरे वाले पे सी आ सकता है, एज वेल एज ए भी आ सकता है। अब समझ रहे मेरी बात को, सी आ सकता है, साथ साथ ए भी आ सकता है, बिकॉज इन्होंने बोला है यहाँ पर कि सम लेटर्स कैन बी प्रेजेंट मोर देन वंस। अगर पहले वाले नंबर पे ए आ गया तो दोबारा से ए यहाँ पे ए भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ए था और अगर बी था तो फिर यहाँ पे बी था, फिर यहाँ पे 2 अलग नंबर्स आ सकते हैं, सी था तो यहाँ पे 2 अलग नंबर्स आ सकते हैं, दोनों में तो कोई भी आ सकते हैं। सिमिलरली ए यहाँ पर आ गया तो वही सेम बात, 2 नंबर यहाँ पे आ सकते हैं, यानी थर्ड नंबर कभी भी नहीं आएगा। पहली बारी में तीनों को ऑप्शन होगा आने का, उसके बाद में एक नंबर हमेशा नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक नंबर आता है तो वो उससे मतलब दूसरा वाला उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो जैसे प्लेस है ना ए बी सी, 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स में हमेशा कॉन्जिक्यूटिव वाला स्किप करेगा आना। ठीक है, रुकेगा, छुटेगा वहां से, तो ए के बाद में सी ही आएगा, बी के बाद में ए आएगा, सी के बाद में बी आएगा। ठीक है, तो इस चीज का अपन माने में रखना, 2 2 2 एंड 2, तो क्या हो गया 3, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64, 3 4 to the 12, 3 6 the 18, 19, 192 है, यस है। ऑप्शन और भी था यहाँ पे। गैस ये मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। चलो मैं इसका ना आपको एक दूसरा तरीका और बताता हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में नहीं ले सकते इसको। देखो, ए के बाद बी नहीं आ सकता, बी के बाद सी नहीं आ सकता, सी के बाद ए नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। राइट गाइस,
नहीं आ सकते जी। तो अगर मैंने मान लो ए से बात करी, जैसे पहले नंबर ए था, तो ए के बाद में दो ऑप्शन हैं, या तो देखो ए के बाद बी नहीं आ सकता, या तो ए के बाद सी आएगा, या ए के बाद ए ही आ सकता है। अब सी आ गया, सी के बाद भी दो ऑप्शन होंगे, या तो सी के बाद जैसे मान लो सी के बाद मैंने दो ऑप्शन दे दिए, तो सी के बाद या तो बी आ सकता है या सी आ सकता है। बी आ गया, बी के बाद में ऑप्शन कितने हैं जी, ध्यान रखना 7 लेटर बनाने हैं मुझे, 7। ठीक है, ये सीरीज चल जाएगी, कब तक चलेगी, जब तक 7 लेटर नहीं बनते, 7 लेटर का एक वर्ड नहीं बनता। बी के बाद दो ऑप्शन है, बी के बाद में या तो बी आ सकता है या सी या तो मतलब बी के बाद में या तो सी आ सकता है। ठीक है, तो ये मीनिंग आप समझ गए हो, ए के बाद बी नहीं आना चाहिए, बी के बाद सी नहीं आना चाहिए, ये सी नहीं आएगा, यहाँ पे ए आ सकता है। ठीक है, ठीक है गाइस, ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्लियर। ऐसे गाइस ये ए से शुरू करा, हो सकता है हम बी से शुरू करते, हो सकता है हम सी से शुरू करते। तो पहले प्लेस पे 3 नंबर से, लेकिन उसके बाद प्लेस में कितने नंबर आ रहे हैं, 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे 7 नंबर तक जाएगा। ठीक है, तो पहले पे 3 नंबर आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जो रिमेनिंग 6 हमारे प्लेसेस है उन पे से 2 नंबर आ सकते हैं, यानी 2 की पावर 6। एग्जाम में गए 3 इंटू 2 की पावर 6 भी आ सकता है, तो रिमेंबर दैट, आपको मीनिंग पता हो। ठीक है, इट इज 192। बट गाइस मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से, सो आंसर इज ए, क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पर अभी। सो क्वेश्चन नंबर मतलब हमारी सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है, 4 है। ठीक है, 3 4 जो भी नंबर है, लेकिन पेपर के हिसाब से 14 है। पेपर में सेट भी चेंज होगा तो उसका कोई मैटर नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन सेम रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं। क्वेश्चन कहता है फेयर कॉइन, ध्यान रखना, फेयर कॉइन अनबायस्ड कॉइन जिसका प्रोबेबिलिटी हेड टेल 1/2 1/2 रहता है। कॉइन इज टॉस्ड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, पता नहीं कहां तक हमने इसको टॉस करा। द प्रोब दैट अ हेड टर्न्स अप फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इवन नंबर ऑफ टॉसेस इज, समझ में आ रही बात? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग है बस। मैं रिपीट कर देता हूं। पहली बात तो एक कॉइन है, ठीक है, इसके दो आउटकम्स हैं, हाफ हाफ, मतलब हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, नो डाउट, क्लियर गाइस, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। अब वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट हेड टर्न्स अप फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इवन नंबर ऑफ टॉसेस इज, पहला जो हेड आना चाहिए वो कब आएगा, इवन नंबर ऑफ टॉसेस के बाद में। ठीक है, इवन नंबर ऑफ टॉसेस। अब मीनिंग समझना, देखो पहला हेड इवन नंबर्स के बाद आना चाहिए, यानी पहला हेड पहली बारी में अगर आ रहा है तो ये वाला केस रूल आउट कर देंगे। ठीक है, एक बात तो हो गई, यानी और नंबर्स रूल आउट हो गए। कितने नंबर चलेंगे यहाँ पे, 2 4, और गाइस कौन कौन से चलेंगे, 6 8, इवन नंबर, इवन 2 4 6 8 10 सो ऑन। ठीक है, एक बात हो गई। मैं गाइस इसको अलग पेज पर सॉल्व करता हूँ। गाइस आप समझ रहे हो ना क्वेश्चन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ। क्वेश्चन का टेक्निकल मीनिंग है, क्वेश्चन का टेक्निकल मीनिंग है कि भाई हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, जिसके दो आउटकम्स हैं, हेड और टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज आल्सो हाफ, नो डाउट। ठीक है, हाफ इसकी प्रॉब है। अब वो कहते हैं कि जो हेड आ रहा है वो इवन नंबर्स के बाद आ रहा है, तो या तो देख लो नंबर ऑफ टॉसेस, इसका गेम है सारा, नंबर ऑफ टॉसेस, तो या तो वो 2 टॉस के बाद आ रहा है, या वो 4 टॉस, मतलब 4 टॉस हो रहे हैं, तो 6 हो रहे हैं, या 8 हो रहे हैं, सो ऑन टिल इनफाइनाइट तक हो रहा है। तो ये बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, टू द पॉइंट। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है। अगर हम जस्ट पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। सो मान लो 2 टॉस पर आ रहा है हेड, तो ऑब्वियसली बात है पहले वाले पे टेल आया होगा, दूसरे वाले पे हेड आया होगा। अगर ये फाइनल है तो पहला केस ये बन गया, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, दैट इज 1/2 1/2 1/2 टू पावर 2, गॉट इट। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं थी, पहले पे टेल आया, दूसरे पे टेल आ गया, फिर तीसरे पे करा, उस पे हेड आया होगा, नहीं फर्क पड़ता, हमें तो इवन नंबर पे चलना है। तो हो सकता है 1 2 3 4, ठीक है, तीनों पे टेल आ रहा है,
हम तो कह रहे हैं ना फर्स्ट हैड इवन पे आना चाहिए, ये हमारी कंडीशन चल रही है। तो दिस इज ऑब्वियसली बात है, इट इज इंडिपेंडेंट नंबर गाइस, ऑब्वियसली बात इंडिपेंडेंट टर्म्स, so that is 1 by 2 to the power no doubt 4. Are you with me? And third case क्या बनेगा, 1 by 2 to the power 6, and fourth case 1 by 2 to the power 8 until infinity, 1 by 2 to the power infinity, which is not possible in prob. So हमको ये पता है, जैसे अगर मुझे निकालना है फाइनल प्रोबेबिलिटी, सो फाइनल प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, मुझे पता ही ना, तो मैं क्या करूँ, सबको ऐड कर लूंगा, राइट गाइस, इन सबको बेसिकली मैं ऐड कर लूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, जो भी क्वेश्चन पूछा था, वट एवर क्वेश्चन, फर्स्ट हैड विल कम आफ्टर इवन नंबर ऑफ टॉसेस, ठीक है। तो जस्ट हमको सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 by 2 की पावर 2 ट्वाइस, प्लस 1 by 2 की पावर 4, प्लस 1 by 2 की पावर 6 until so on. Now this is the sum, no doubt it's a sum. So we just find the sum of infinite series, right? So guys अब यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज इस्तेमाल हो गया, ठीक है। सो डोंट बी अफ्रेड दैट के सर स्टैट्स पढ़ते हुए मैथमेटिक्स ला रहे हो आप, ये क्या गड़बड़ी कर रहे हो, तो मैं नहीं कर रहा, ऐसे वाले कर। तो दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो जस्ट फॉर्मूला इज फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो, एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल if and only if when the r is less than 1, right? This formula is used if and only if when the r is less than 1, because if r is more than 1 then the answer should be infinity, right? Are you with me here? चलो जी गाइस, आगे मैं जैसे यहाँ बात कर रहा हूँ इधर, तो that is 1 by 2 to the power 2 upon, what is the common ratio? Common ratio is 1 by 2 to the power 2, so 1 minus 1 by 2 to the power 2 somehow can solve as 1 by 4 upon my 1 minus 1 by 4. It is 1 by 4 upon my 3 by 4. 4 से 4 cancel out, that is 1 by 3. ठीक है जी, 1 by 3। अब चेक कर लेते क्या 1 by 3 है ऑप्शन में। yes, there is a 1 by 3 in our option, so the answer is A, right guys? The answer is A. Are you with me here guys? हाँ जी, यहाँ तक मेरे साथ में चल रहे हो आप लोग, क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैज 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। कैसे ध्यान रखना, ट्रू फॉल्स की बात कर लिए तो इट मींस व्हाट, दैट द अनबायस्ड रिजल्ट, ठीक है। मतलब ट्रू की प्रोबेबिलिटी 1 by 2 होगी, फॉल्स की प्रोबेबिलिटी 1 by 2 होगी। अ स्टूडेंट आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस, मतलब रैंडमली, स्टूडेंट जो है रैंडमली आंसर कर रहे हैं, एंड हिज प्रॉब ऑफ चूजिंग द करेक्ट आंसर इज 0.5। नो डाउट गाइस, जो मैंने अभी आपको बोला ये वही बात शो कर रहा है। ईच करेक्ट आंसर फेचेस अ स्कोर ऑफ 1 टू द स्टूडेंट, मतलब कहना चाह रहे हैं एक आंसर इसको 1 नंबर देगा, ठीक है। While each incorrect answer fetches a score of 0, no doubt, what is the prob that the student gets the mean score? ठीक है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। कहते जी मीन स्कोर होना चाहिए, ठीक है। आप एक काम करो, एक बार क्वेश्चन को फिर रीड करो, बार बार रीड करो और देखो क्या पूछना चाहता है आपसे। पहले बात तो कहते आपको मीन स्कोर पता होना चाहिए, ठीक है, मीन स्कोर मालूम होना चाहिए। पहले मैं एक काम करता हूँ, मीन स्कोर निकाल लेता हूँ, ठीक है, एक मतलब अगले शीट पे निकाल लेता हूँ, जो हम शीट पे सॉल्व कर रहे हैं चीजों को। So what is the mean score? Just we know that a question consists two answers, two options, no doubt. It is true and it is false, right? So probability of true is half and probability of false is also half, no doubt. And if the answer, if answer is true, then he will get what, 1 mark, and if the answer is false then he will get 0 mark, ठीक है, 0 and 1 का गेम चलता है। अब बात आती है एवरेज पर। सो सिंपल सा लॉजिक है, एक नंबर मिलेगा उसकी चांसेस 1 by 2 है, क्योंकि सही आंसर तो 1 by 2 ही हो सकता है ना, प्लस 0 नंबर मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है,
ठीक है, तो आंसर तो एवरेज इज हाफ। क्लियर गाइस? चलो अच्छा, अब मेरी बात सुनना, ये तो ये एवरेज नहीं था, ये तो प्रॉब आ गई। अब टोटल क्वेश्चन कितने, ये तो एक क्वेश्चन की बात आ गई। व्हाट अबाउट टोटल क्वेश्चन? टोटल क्वेश्चन आर 10। सो नाउ द फाइनल एवरेज is 5. That means what? 10 into 1 by 2. ठीक है, 10 into 1 by 2। ठीक है, 10 into 1 by 2। नाउ वो कहते हैं स्कोर क्या होना चाहिए। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ लो। कहते हैं व्हाट इज द प्रॉब दैट द स्टूडेंट गेट्स द मीन स्कोर। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? द मीन स्कोर दैट इज 5। 5 स्कोर होना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी व्हाट, यानी टोटल 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? अगर खुद सोचो कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? 5। ठीक है, 5 नंबर तक तो आ सकते हैं, तो इसका मतलब सही होने के क्वेश्चन के चांसेस 5 हैं, गलत होने के क्वेश्चन के चांसेस भी 5 हैं। राइट गाइस? चल हम इसको सॉल्व करते हैं। इधर तो ध्यान से देखिएगा गाइस, इधर बड़ी थी गाइस, वो सब चीज हम सॉल्व कर ली थी वाली है ना, तो ये क्वेश्चन तो नहीं लिखना चाहिए। व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? दैट मींस व्हाट? स्कोर क्या होना चाहिए? 5, नो डाउट। गाइज अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, क्या कंसेप्ट लगना चाहिए? यहाँ पे लगेगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, बिकॉज गाइज रीजन बिहाइंड आपको पता है, जस्ट यहाँ पे सिलेक्शन किया जा रहा है, नॉट अरेंजमेंट, इट्स अ सिलेक्शन। ठीक है, सो जस्ट फॉर्मूला आपको पता है, NCR। ठीक है, A to the power R, या थोड़ा और बात कर लेते हो तो P to the power R, Q to the power N minus का R। ये एक फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम का, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है बाइनोमियल यहाँ पर। गाइस देखो मैं आपको बताता हूँ, इन दिस क्वेश्चन वी जस्ट यूज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाई? द रीजन बिहाइंड व्हाई बाइनोमियल? because there are number of terms, finite number of terms, number of finite terms, number of terms is finite, ऐसे लिख देता हूं मैं, that is 10 with same prob, with same prob, right? ठीक है, सेम प्रॉब दैट इज हाफ। अच्छा, हर फाइनाइट नंबर पे प्रॉब घूमती रहेगी, सेम आंसर आएगा। ठीक है, इस वजह से सो NCR यानी 10C5, P की पावर है 1/2, मतलब P इज 1/2, उसकी पावर 5 करेक्ट वाली, और इनकरेक्ट वाली की पावर 5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको गाइस हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व कर लूं या आप लोग कर लोगे? चलो मैं कर देता हूँ। दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 minus 5 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 5, नो डाउट इट इज 1/2 टू द पावर, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, वैसे तो ये आपको करना चाहिए, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ। इट्स 10, 9, 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल डॉट 5, 4, 3, 2, 1 इंटू 1/2, 2, 2, 2, 2, 4 हो गए, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, क्या जानबूझ के लिए करो, कट करने में आसानी हो जाएगी। तो पहले तो इससे ये गया, ठीक है, 5 to the 10 गया, 3 to the 9 गया, 4 to the 8 गया। ठीक है, फिर 2 से ये कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट, तो क्या बचे यहाँ पे 3 3 the, और यहाँ पे 7 3 the 9, 9 3 the 63, 9 7 the 63 एंड अपॉन में 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to 60, 16 to 32, 64, 64 to the 128 and 128 to the 256, तो 63 by 256। देखो गाइस आंसर ऐसे फॉर्म में आ सकते हैं, आंसर ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है,
तो अब हम ऑप्शन अपना चेक कर लेते हैं, क्या ऑप्शन था हमारे पास, क्या ऑप्शन है, हाँ यार क्लियरली दिख रहा है, ये रहा गाइस, ठीक है, ये पूछा था उन्होंने हमसे, आंसर आ गया। इंटरेस्टिंग गाइस, गाइस एंजॉय ले रहे हो, मजा आ रहा है गाइस आप लोगों को। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अब 2013 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे स्टडी, ठीक है, 2013 का क्वेश्चन आईएसआई क्वेश्चन रीड करिएगा। कहते हैं टॉस ऑफ फेयर क्वाइन 43 टाइम्स, वाओ इंटरेस्टिंग, 43 टाइम्स ऑफ फेयर क्वाइन, इसका तो ट्री डायग्राम भी नहीं बन सकता। चलो कोई नहीं, देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस वेयर नंबर ऑफ हेड इज मोर देन नंबर ऑफ टेल। ओके फाइन गाइज, देखो मैं आपको बता देता हूँ, आईएसए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पूछते हैं, स्पेशल यानी कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं, दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है। अगर ये 43 टाइम्स ना हो के 2 3 4 तक भी होता, हम इसका ट्री डायग्राम बनाते या इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है, और हम वहां से डिसाइड कर लेते कि भाई कितने वेज होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ हेड इज मोर देन नंबर ऑफ टेल, ठीक है। आप खुद भी समझ पा रहे हैं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ ट्री डायग्राम ऑफ 43 टाइम्स ऑफ व्हेन द फेयर कॉइन इज टॉस एट दिस वेरी मच टाइम्स टॉसेस, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है एक टेक्निकल फॉर्मूला होता था, एक टेक्निकल फॉर्मूला होता था जब नंबर ऑफ, जब कॉइन एक लिमिट से ज्यादा टॉस होते थे, और ये टेक्निकल क्वेश्चन है, मैंने बताया था ना कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन फिक्स हैं कि भाई ये टाइप होगा तो ये सोल्यूशन इस मेथड से होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। पहली बात तो आप इसका ये लास्ट पार्ट देखो, दिस इज ऑड, अगर ध्यान रखना मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो ऑड प्लेस का ही आएगा, राइट। तो मैंने तो एक बात तो क्लियर करके चलना, इवन का और वन का तो गेम ही खत्म हो गया। वो कहते हैं नंबर ऑफ हेड इज मोर देन नंबर ऑफ टेल, यानी हमारे पास जो सैंपल स्पेस बन रहा हो, जितने टाइम्स हम कर रहे हैं, 1 टाइम कर रहे हैं, 2 टाइम कर रहे हैं, 3 टाइम कर रहे हैं, 4 टाइम कर रहे हैं, 5 टाइम्स कर रहे हैं, जितने बाबू टाइम्स हम लोग इसको टॉस कर रहे हैं, हर बारी में हर कॉम्बिनेशन में टेल होना चाहिए। शर्त क्या है, हेड इज मोर देन टेल। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको 1 टाइम टॉस करता हूं तो इट इज हेड और टेल, विच इज नॉट, बिकॉज अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो वन बाय एक एक बार आ रहा है, ठीक है। 2 टाइम्स करते हैं, अगेन हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, विच इज अगेन नॉट, बिकॉज दिस इज द ओनली कंडीशन जहां पे नंबर ऑफ हेड है, बट नंबर ऑफ टेल तो जस्ट भाई चेक भी तुम तब करेंगे ना जब टेल हो। गाइस ध्यान रखना, टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं। जब हम 3 टाइम्स करेंगे टॉस, वहां जाकर शायद कुछ समझ में आएगा, हेड 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 जस्ट टेल, जस्ट बहुत सारे नंबर्स, ठीक है। सो बेसिकली बात क्या है गाइस, इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका। तो पहले मैं हटा रहा हूँ टेक्निकल गाइस, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, प्लीज गाइस इस चीज को आप दिमाग में रखना, इन केस अगर मैं एग्जाम में आ जाता है तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना। तो द फॉर्मूला इज, अगर वो आपसे नंबर ऑफ केसेस पूछ रहे हैं क्वाइन की, तो यहाँ पे आएगा, जैसे अगर क्वाइन है तो 2 आएगा, डाइस होती तो 6 आता, इसकी पावर जितने टाइम्स दे रखा है, नंबर ऑफ टाइम्स, अपॉन में हेड या टेल की ऑटोमेटिकली आने की प्रॉपर्टी होती है 2, हेड और टेल आपस में ऑब्वियसली बात है हाफ हाफ आ सकता है, ठीक है, ये 2 यानी 2 टू द पावर 43 अपॉन में 2, दैट इज 2 टू द पावर 42। डोंट बी अपसेट अबाउट दैट, सर ये आप टेक्निकल फॉर्मूले से कर रहे हो, समझ में नहीं आया। मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, इस पे समझने वाली कोई बात नहीं है, बस फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर कोई बिटकॉइन हो तो यहाँ पे 2 लिखना है, डाइस हो तो यहाँ पे 6 लिखना है, राइट गाइस। अनबायस्ड नहीं होगा, वो सॉरी बायस्ड नहीं होगा, अनबायस्ड होगा, ठीक है। और जो भी टाइम्स लिखा हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आपका कॉइन है तो 2 आया है, डाई होती तो 6 आता, ऑटोमेटिकली ये नंबर ऑफ दिस कट जाता। तो यहाँ पे आंसर दिख रहा है, आंसर इज सी। अब चेक भी कर लेना, आईएससी वालों ने जो आंसर किया अगर दे रखी हो तो वहाँ पे सी ही आंसर दे रखा, ठीक है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट, राइट गाइस। चलिए जी, हम लोग यहाँ पे गए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। क्वेश्चन कहता है
एन अर्न कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स, 2 व्हाइट बॉल्स। 3 तरह की बॉल्स की बात कर रहे हैं, 5 रेड बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स एंड 2 व्हाइट बॉल्स। अ प्लेयर draws 2 balls, one after another with replacement, one after another with replacement. Then the prob of getting at least 1 red ball or at least 1 white ball. Easy guys, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उन्होंने बस इतना सा बोला कि प्रॉब निकालो, कम से कम एक रेड की हो और लगा है एक व्हाइट की हो, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दी एटलीस्ट वाला कंसेप्ट, यूनियन। राइट गाइज, तो हम यूनियन की बात कर रहे हैं, इजी है। मैं सॉल्व करता हूं आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिएगा गाइज। यहाँ पे क्वेश्चन को कहते हैं इधर रेड कितनी है 5, ब्लैक कितनी है 4 एंड व्हाइट कितनी है इट्स 2। राइट गाइज, एक बात हो गई। दूसरी चीज कहते हैं फाइंड द प्रॉब एटलीस्ट वन रेड और एटलीस्ट 1 व्हाइट। ठीक है, 1 रेड और एटलीस्ट 1 व्हाइट। ठीक है, नाउ ध्यान से देखेंगे अगर आप लोग यहाँ पर, तो ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। दो ही ऑप्शन की बात करें, अच्छा 2 बॉल ड्रॉन हो रही है। ठीक है, 2 बॉल, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, छठा पेयर, सातवां पेयर, आठवां पेयर। ठीक है, और ये 9वां पेयर। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और रीड कर लीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है यहाँ पर आपसे एन अनकंटेन 5 रेड 4 ब्लैक 2 व्हाइट, टोटल कितनी हो गई 5 4 9 9 2 11। अ प्लेयर ड्रॉ 2 बॉल्स, 11 में से 2 बॉल्स निकाल रहा है वो। ठीक है, one after another with replacement. Then the prob of getting at least 1 red ball or at least 1 white ball. ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, लॉजिकल बात है, अगर आपको याद हो जब वो एटलीस्ट की बात करता था, जैसे मान लो हमारे पास ये एक ऑप्शन है। ठीक है, पेन ले लो, काफी बड़ा हो गया। एक हमारे पास ये एक ऑप्शन है, मान लो ये गिनती हो रही है 0 1 2 3 एंड टिल मान लो 5 तक हो रही है। ठीक है, अगर वो कह रहा है एटलीस्ट 1, ये 1 की गिनती है, ध्यान रखना 1 2 3 4 5 ऐसे देखना। तो अगर वो 1 की बात कर रहा है, क्या एटलीस्ट 1, तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो या तो मैं 1 2 3 4 5 इनको निकाल के ऐड कर लूं, या फिर मैं सबसे आसान बात क्या करूं, मैं 0 की निकाल लूं और टोटल 1 में से माइनस कर दूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये गाइस, ये आपको टेक्निकल चीज पता थी ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं 0 की निकाल लेता हूं और फिर 1 में से माइनस कर देता हूं, तो शायद मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूं, इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूं। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि एक रेड हो और एक व्हाइट हो एटलीस्ट। ठीक है, एक रेड हो एक व्हाइट हो, यानी ब्लैक की तो बात ही नहीं हो रही है। तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी हो सकती है एक पहली रेड हो गई, दूसरी व्हाइट हो गई, पहली व्हाइट हो गई, दूसरी रेड हो गई, ये पहली रेड हो गई, दूसरी भी रेड हो गई। ठीक है, पहली व्हाइट हो गई, दूसरी भी व्हाइट हो गई। ठीक है, हमने ये जस्ट बात कर ली। ठीक है, चलो जी, वो कहते हैं एटलीस्ट 1 रेड और एटलीस्ट 1 व्हाइट, ये टोटल पॉसिबिलिटी ये हो गई। अच्छा, दोनों जस्ट अब अपने पहले टोटल पॉसिबिलिटी लिख रहे हो। अब एक ब्लैक हो, एक रेड हो गई, दूसरी ब्लैक हो गई। ठीक है, एक ब्लैक हो गई, दूसरी दूसरी रेड हो गई, एक ब्लैक हो गई, दूसरी रेड हो गई, एक रेड हो गई, दूसरी ब्लैक हो गई, एक ब्लैक हो गई, दूसरी व्हाइट हो गई, पहली व्हाइट हो गई, दूसरी ब्लैक हो गई, और दोनों की दोनों ब्लैक हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, दीज आर द टोटल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यहां से लेकर यहां तक में अगर आप देखें तो एटलीस्ट 1 व्हाइट, ठीक है,
एटलीस्ट वन वाइड में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एटलीस्ट वन रेड में मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इट इज आई थिंक, मैं और पहले आता हूँ, ये आ गया वन रेड में, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो 1 2 3, जस्ट इस चीज से आप ऑप्शन आप समझ सकते हैं। तो सबसे इजी वे क्या है, और जितने भी आप पॉसिबल वेज बना सकते हो, सबसे आसान है कि जो भी है आप ब्लैक ब्लैक वाला माइनस कर दो, लॉजिकल बात है, ठीक है, ठीक है। अच्छा गाइस, मैं एक चीज मैं ये सोच रहा था 3 क्यों है, ऐसे ये भी है और ऐसे ये भी है, एटलीस्ट वन रेड वाला, ठीक है, डबल शेड वाला, ठीक है। तो सबसे आसान चीज क्या है, ठीक है, सबसे आसान चीज है कि आप टोटल में से इसको माइनस कर दो, तो आप ये हमें बेसिकली इसको निकालना है, ठीक है। अब टोटल में से वन में से इसको माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स व्हाट, फॉर दिस एटलीस्ट वाला, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक, एंड ब्लैक ब्लैक होने की पॉसिबिलिटी क्या है, हाँ जी फ्रेंड्स, ब्लैक ब्लैक होने की पॉसिबिलिटी क्या है। अच्छा, विद रिप्लेसमेंट है, अगर मैं बात करूं ब्लैक ब्लैक होने की, तो पहली बॉल ब्लैक हो सकती है, तो इट इज 4 बाय टोटल कितनी 11, ठीक है। दूसरी बॉल भी ब्लैक हो सकती है विद रिपीटेशन, यानी 4 बाय 11, इट इज 16 बाय 121, राइट गाइज। नॉट रिपीटेशन होता तो यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 10 होता। और अगर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, इट इज 1 माइनस 16 बाय 121, कैलकुलेट कर लो इसको, इट इज सिंपली 105 अपॉन में 121, यानी 105 बाय 121। ऑप्शन में है ऐसा कुछ, यस, हियर इट इज 105 अपॉन 121। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है गाइस, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहते हैं द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर ए बी सी एंड डी such that B does not follow A, C does not follow B and D does not follow C। तो नंबर ऑफ परमुटेशन पूछ रहे हैं, समझ रहे मेरी बात को। अगर आप एक चीज ध्यान दो तो ये क्वेश्चन 2013 का है और सेम क्वेश्चन 2014 में भी आया था, 2014-13 रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। बस टेक्निक क्या है कि वो उन्होंने थोड़ा सा इवन बदला भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, सेम बात कर रहे हैं वो, ठीक है। बस एक चीज उन्होंने कर दी है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वहां पे इन्होंने रिपीटेशन अलाउड कर दी थी, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं करी है। अगर आप ध्यान दे तो वहां पे बोला था सम ऑफ द लेटर मे बी प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट एंड प्रेजेंट मोर देन वंस ऑल्सो, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने ऑप्शन दिया था, यहाँ पे इन्होंने खत्म कर दी इस बात को कि भाई वो एक ही बार आ सकता है नंबर। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। मैं आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है गाइस, यहाँ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, आसान क्वेश्चन है। अब पहले समझ लो एक बार और क्वेश्चन को मेरे साथ में, ठीक है। सो सिंपल सा लॉजिक है, 4 नंबर से ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी डी। कहते हैं कि ए के बाद बी नहीं आ सकता, बी के बाद सी नहीं आ सकता और सी के बाद डी नहीं आ सकता, ठीक है। ए डज नॉट फॉलो, बी डज नॉट फॉलो ए, सी डज नॉट फॉलो बी एंड डी डज नॉट फॉलो सी, ठीक है। मतलब बी ये चाहता है कि मैं ए के बाद ना हूं, मैं सी और डी के बाद आ जाऊं, ठीक है। सी ये चाहता है कि बी के बाद ना हूं, मैं ए और डी के बाद आ जाऊं, ठीक है। डी ये चाहता है मैं सी के बाद ना हूं, ए और बी के बाद आ जाऊं, ठीक है। ये कंसेप्ट है सीधा सीधा। अब पॉसिबिलिटी समझना, पॉसिबिलिटी समझना यहाँ पे, जैसे वो कहते हैं नंबर ऑफ परमुटेशंस, कितने लेटर्स बन सकते हैं गाइज। अगर ये कॉम्बिनेशन वाला, अगर ये रिपीटेशन मतलब उस तरीके का होता है जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन था, ठीक है, तो हम इसको इजीली उस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यार अब हमें क्या करना है, थोड़ा टेक्निकल है, इसको ना मैं
ट्री डायग्राम से सॉल्व करना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, वही गेम है कि शुरुआत किससे हो रही है, ठीक है, और ABCD चारों को चारों वर्ड इस्तेमाल होना है, राइट गाइस, ABCD चारों को चारों वर्ड इस्तेमाल होना है। तो मैंने पहले माना ए, पहले माना मैंने ए। तो अब ए के बाद में क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं? क्या ए के बाद बी आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना बी। ए के बाद में सी आ सकता है या डी आ सकता है, ठीक है। कब? जब ए से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ए के सी के बाद में क्या डी आ सकता है? नहीं आ सकता। सी के बाद में या तो बी आएगा, ठीक है, अगर आप जस्ट एग्जांपल समझे, डी नहीं आएगा। अच्छा एक बार बताओ, इन्होंने उल्टा कुछ बोला है इधर, मतलब एक ही बार तो चीज चलेगी, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं होना भाई। अब सी के बाद डी तो नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन मतलब इस पर कुछ नहीं होगा, पर ये ऑप्शन रहेगा। ऐसी डी के अगर आप इधर देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं हम लोग, मैं इसको एक बार और ट्री डायग्राम बनाता हूँ इसका, ठीक है, ट्री डायग्राम एक बार और बनाता हूँ इसका, जरा ध्यान से देखिएगा। अगेन ए से स्टार्ट किया, ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं? या तो सी आएगा या डी आएगा, बी नहीं आ सकता। सी के बाद ऑप्शन, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जिस चीज को देख के मैं रुका हूं, उन्होंने बोला है एक तो रिपीटेशन नॉट अलाउड और 4 लेटर्स का बनना है, ठीक है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ABCD, ABCD 4 लेटर्स का बनना, तो ये 4 लेटर तक जाएगी बात, ठीक है, ओके। ए सी आ सकता है, बी नहीं आ सकता। सी के बाद में बेसिकली क्या आ सकता है? बी आ सकता है, ठीक है, या सी के बाद में डी आ सकता है, नहीं, सी के बाद में ए आ सकता है। उसके बाद में इसका भी एक ऑप्शन मिलता है, बी के बाद में क्या सी आ सकता है? नहीं, सी के बाद में डी आ सकता है। अच्छा, बी के बाद में ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात है, बी के बाद में सी नहीं आ सकता, डी यहाँ पे आ चुका है, तो बी के बाद में ए आ सकता है, ठीक है गाइस, उल्टा ये चल सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, यस डन, ठीक है। ऐसी अगर मैं इसकी बात करता हूं, जरा समझिएगा, ए के बाद में सी आ गया, सी के बाद में, अब मुझे जस्ट एक चीज बता दो, हाँ गाइस इंटरेस्टिंग, अब समझो, एक एरर देखा आपको, रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। ए के बाद में सी आ गया, सी के बाद में बी आ गया, बी के बाद में डी आ गया, ये तो डन हो गया। लेकिन ए के बाद में सी आया था, सी के बाद में बी आया था, बी के बाद में ए अगर आ जाता है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो याला वर्ड तो फेल ही हो गया ना, क्योंकि ए, अब ए बच्चा नहीं है ना, अदर नंबर आना चाहिए था, ठीक है, तो याला ऑप्शन गया। सिमिलरली सी के बाद में ए आ गया, ए के बाद में बी नहीं आ सकता, सी आ सकता है, लेकिन क्या ये बात पॉसिबल है? चलो आप कहते हो सर जी सी नहीं आ रहा, डी डी आ सकता है, डी आ जाए। ए के बाद में सी आ गया, सी के बाद में ए आ गया, ए के बाद बी नहीं आ सकता, सी आ सकता है, नहीं आ सकता, डी आ सकता है, नहीं आ सकता। ये अगेन अगर आप लिखना चाहो तो दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल, ठीक है गाइस। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई, यानी इन दोनों में से एक वाली चीज पॉसिबल है। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ए के बाद में सी आया था, सी के बाद में ए बी नहीं आ सकता, सो दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इन चारों पॉसिबिलिटी से एक पॉसिबिलिटी ही सेटिस्फाई होगी। सिमिलर अगर मैं इधर चलता हूँ, तो डी के बाद में क्या आ सकता है? डी के बाद में ए नहीं आ सकता, बट डी के बाद में बी आ सकता है। बी के बाद में क्या आ सकता है? बी के बाद में सी नहीं आ सकता, ना ए आ सकता, ना बी आ सकता, ना सी आ सकता, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल। ऐसी ए आ गया, डी आ गया, बी आ गया, बी के बाद में सी अगेन नॉट पॉसिबल। समझ पड़े मेरी बात को गाइस? ऐसी इनके बाद डी में या तो बी आता या ए आता, ए भी पॉसिबल नहीं है, बी भी नहीं है, सी आ सकता है, क्योंकि सी डी नहीं होगा बट डी सी हो सकता है। अच्छा, सी के बाद में ऑप्शन क्या है? ए आ गया, डी आ गया, सी आ गया, सी के बाद बी आ सकता है, बट बी के बाद सी नहीं आ सकता था, ठीक है। 4 लेटर्स हो गए, लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये वाला फेल हो गया, ये वाला सेटिस्फाई हो गया। तो अगर शुरुआत ए से होती है, सो देयर आर टोटल 2 आउटकम्स। आर यू विद मी? मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, मैं दोबारा समझाता हूँ, आप ऐसे समझना। मैं ये कह रहा हूं कि शुरुआत हमने ए से करी है, उसके 2 ऑप्शंस हो सकते थे।
ए के बाद बी नहीं, या तो सी आता है या डी आता। ठीक है, दो बातें ध्यान रखना, एक तो रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, एक बात। दूसरी चीज गाइस कि ए बी को फॉलो मतलब बी ए के बाद नहीं आना चाहिए, सी बी के बाद नहीं आना चाहिए, डी मतलब वही वाला, मतलब ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे, ए बी नहीं हो सकता, बी सी नहीं हो सकता, सी डी नहीं हो सकता। ठीक है, बी ए के बाद नहीं आना चाहिए, सी बी के बाद नहीं आना चाहिए, डी सी के बाद नहीं आना चाहिए, राइट। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना और 4 लेटर्स बनाने हैं। तो ए के बाद सी आ गया और डी आ सकते हैं ऑप्शन। पहले मैं इन्हीं की बात कर लेता हूँ। सी के बाद डी नहीं आ सकता, बट सी के बाद बी जरूर आ सकता है। ठीक है, ए के बाद सी आ गया, सी के बाद डी नहीं आ सकता। ठीक है, सी के साथ बी कैसे लाऊंगा मैं, बी तो मैं ला चुका हूं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब मैं नहीं कर पा रहा यहाँ पे कुछ भी। ऐसे ए के बाद सी आ गया, सी के बाद बी आ गया, बी के बाद के ऑप्शंस क्या बचे? बी के बाद में ऑब्वियस बात है सी तो आएगा नहीं, ये डी आ सकता है। ठीक है, बी के बाद में ए नहीं आ सकता क्योंकि ए आ चुका है यहाँ पर, क्योंकि ए आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, नहीं आ सकता वो। तो अब क्या आएगा यहाँ पे बी अगेन नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हो ए का जो टर्म चला तो जो सी आया था उसके बाद में बी और डी सी यही बात सेटिस्फाई होती है। yes. ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात गाइस? ऐसे मैंने यहाँ पे अप्लाई करा। अच्छा, मैंने ए से शुरुआत करी थी, अब मैं बी से बात करता हूँ। बी के बाद क्या क्या ऑप्शंस थे? क्या बी के बाद सी आ सकता था? नहीं, बी के बाद या तो ए आता या डी आता। डी के बाद क्या क्या ऑप्शन थे? डी के बाद बी आ सकता था? नहीं, बी के बाद या तो सी आता या डी आता। इसके बाद क्या क्या ऑप्शन थे? बी आ गया, ए आ गया, सी आ गया, सी के बाद डी आ सकता है क्या कभी भी? डी आ सकता है कभी भी? नहीं आ सकता ना। अगर मान लो मैं डी लिख भी देता हूं तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बी आ गया, ए आ गया, सी आ गया, अब क्या आ सकता है? डी तो उधर ही पॉसिबल नहीं है, तो डी इधर ही पॉसिबल नहीं है। बी बी के बाद ए आ गया, ए के बाद सी आ गया, सी के बाद डी नहीं आ सकता। ठीक है, ये भी नॉट पॉसिबल हुआ। ठीक है, ठीक है। अब बी के बाद ए आया था, ए के बाद डी आया, डी के बाद क्या ऑप्शन है? डी के बाद सी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यस। ठीक है, सी बिल्कुल आ सकता है। यहां वाला ऑप्शन नॉट हो गया, तो अभी तक यहाँ पे सी मुझे एक यस मिला है ना, बस मुझे ये गिनना है यस कहां पर आ रहा है। बी के बाद डी आ गया, डी के बाद क्या आ सकता है? डी के बाद में ए आ सकता है, डी के बाद में सी आ सकता है। अच्छा, बी आ गया, डी आ गया, ए के बाद में सी आ सकता है। ठीक है, और ये वाला ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन मार्क तो नॉट, और ये वाला यस। समझ रहे मेरी बात में नॉट और यस क्यों हो रहा है? क्योंकि बी डी ए सी फिट बैठ गया, एक बार आ गया, अब सी यहाँ पे डिपेंड नहीं हो सकता ना। ऐसे में अगर यहाँ की बात कर ले तो बी आ गया, डी आ गया, सी आ गया, सी के बाद ए आ सकता है, यस, 4 नंबर्स हो गया, बट उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो नो क्वेश्चन मार्क। तो कितने मिल गए मुझे? 1 2 और 3, मुझे यहाँ से 3 मिल गए। ठीक है गाइज, आगे बात करता हूं। ए बी हो गया, बी हो गया, अब सी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सी के बाद डी आ सकता है? नहीं, सी के बाद या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है। सिमिलरली ए के बाद बी आ सकता है? नहीं, या तो डी आ सकता है। ठीक है, सी आ सकता था, बी आ सकता था, डी नहीं आ सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आ गया ना यार, नहीं बचा कुछ भी। सी आ गया, ए आ गया, डी आ गया, डी के बाद में ऑप्शन 2 हो सकते थे, या तो डी के बाद में बी आ सकता है और ये वाला कुछ भी नहीं आ सकता, रिपीट नहीं हो सकता। तो दिस इज यस, दिस इज नॉट। ठीक है, नाउ यहाँ पे बी आ गया, बी के बाद में ऑप्शन क्या है? डी हो सकता है या ए हो सकता है। ठीक है, बी सी बी डी, डी के बाद में ए हो सकता है। ठीक है, डी के बाद में ए हो सकता है, यस, बट सी बी डी यहाँ पे नॉट। ऐसी सी बी ए के बाद डी हो सकता है, बट यहाँ पे नॉट। तो क्या मिला मुझे? एक यस मिल गया, 1 2 और 3। ठीक है,
ऐसी में अगर डी की बात करूंगा, डी से स्टार्ट की, तो डी के बाद में क्या आ सकता है? डी के बाद में ए आ सकता है, एक डी ए के बाद बी नहीं आ सकता, सी आ सकता है, डी ए सी, सी यहाँ पे बी नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता, सी नहीं आ सकता, तो इट इज नॉट, फेल हो गया। सी के बाद में डी आ सकता है, हाँ जी, सी के बाद में डी आ सकता है, नहीं आ सकता, सी के बाद में बी आ सकता है, और ये नॉट हो गया, तो यानी ये मुझे यस मिल गया, ठीक है। अगेन डी के बाद में या तो ए हो सकता था या डी के बाद में सी हो सकता था, सी के बाद में दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो सी के बाद ए आ सकता है या सी के बाद बी आ सकता है। ए में भी मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे, डी आ गया, सी आ गया, क्या ये बी पॉसिबल है? नो, ठीक है। ऐसी डी आ गया, सी आ गया, ऑब्वियस बात है बी अगेन नो। मुझे यहाँ पे एक यस मिला हुआ है, अच्छा आपको पता है ए के बाद, वो डी के बाद ए आ सकता है, सी आ सकता है, बी भी आ सकता है, पता है आपको ये बात? मैंने अब ध्यान दी है, ठीक है। अकेला डी ऐसा है जो बी भी ला सकता है, तीन टर्म्स ला सकता है वो अपने बाद, ठीक है। बी के बाद में ए आ सकता है, ठीक है, बट डी, बी के बाद में डी नहीं आ सकता कि ऑलरेडी आ चुका है, ए नहीं आ सकता, ऑलरेडी आ चुका, सी नहीं आ सकता, तो ये नो हो जाएगा। अच्छा ए के बाद में दो ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब एक गलती होगा, डी के बाद बी आ गया, बी के बाद ए आ गया, बी नहीं आ सकता, सी आ सकता, और यहाँ पे नो हो गया, तो यहाँ पे यस मिल गया मुझे, ठीक है। ओके नाउ अब ऐसे में इधर बात कर लेता हूँ, डी के बाद सी आ गया, डी के बाद सी आ गया, ठीक है। और अब क्या ऑप्शन हो सकते हैं? डी के बाद सी आ गया, सी के बाद बी आ गया, बी के बाद ए आ सकता है, बट यहाँ पे नो आ गया, तो यहाँ पे मुझे यस मिल गया। समझ गया गाइस? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक, दो और ये तीन, तीन यहां से मिले, तीन यहां से मिले, तीन यहां से मिले, 9 हो गए, और दो यहां से मिले 11, ठीक है। 9 + 2 इट इज 11, तो आंसर बेसिकली व्हाट? 11 है ऑप्शन में, यस, ठीक है, तो आंसर इज डी, ठीक है, आंसर इज डी, ठीक है ना गाइस? सो गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट ये डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो हमने कहा था अभी यहाँ पे 2014 2013 ये दो पेपर डिस्कस कर लिए हैं। नाउ गाइस अब हम लोग यहाँ पर, ओके गाइस, नाउ गाइस हम लोगों ने यहाँ पे 2014 एंड 13 इनके क्वेश्चन डिस्कस करें, एंड गाइस होप्स आपने पूरी सेशन को एंजॉय करा होगा, पूरे के पूरे सेशन को, ठीक है, जो लोग यहाँ तक पहुंचे। अब इंपॉर्टेंट बात सुन लो गाइस, 2012 का जो है ऑब्वियसली बात इसके साथ क्या है, वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में है, नेक्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड ऑन पोर्टल, ठीक है, वो गाइस पोर्टल पे अपलोडेड है। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ये सुन लो, अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास पोर्टल होगा सेमीकॉन्स का, ठीक है। तो आईएसआई की प्रिपरेशन करते हुए ध्यान रखना, आपको एक तो पास्ट ईयर्स पे ध्यान देना है फुल, ठीक है, और एक मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, एक पास्ट ईयर्स पर ध्यान देना है फुल जितना हो सकता है, दूसरा मॉक टेस्ट पर आपको ध्यान देना है, राइट गाइस? तो ये दोनों गाइस आपके पोर्टल पे अपलोडेड है। इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग रिलेटेड टू अवर पोर्टल देन प्लीज व्हाट्सएप अस एट 9810836285। ओके गाइस, चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।